शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतल धामा मध्य दिवस अति शीतल पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्राम। आहा याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भारद्वाज मुनिवर जब से निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीय ब्रह्म सगुण साकार बन के कौशल्या के उदर में आ गया। महाराज कौशल्या का शरीर दिव्याति दिव्य ज्योतिर्मय हो गया है। महाराज अयोध्या नगरी संतों से महात्माओं से महापुरुषों से महाराज लपालप भर गई है। मंदराचल विंध्याचल उत्तरांचल की गुफाओं में बरसों से सूखे पत्ते हवा पी करके तपस्या करने वाले संत महात्मा ऋषि महर्षि अपनी आंखों के पलक को बिछाए रखे थे। आहा कब हमारे प्रभु कब हमारे नाथ अवतार लेके आएंगे। आज हमारे नदियां गंगा यमुना अलकनंदा कावेरी आदि नदियां सागर में नहीं जा रही अपितु हमारे अयोध्या में चली आ रही हैं। पूरी पृथ्वी नर्तन कर रही हैं। गाय और बछिया बछड़े पूंछ उठा के इधर से उधर उधर से इधर महाराज प्रभु की आगमन की खुशी में महाराज प्रकृति सचमुच 16 श्रृंगार करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की स्वागत और सम्मान के लिए महाराज प्रकृति खड़ी है। अब धीरे धीरे त्रेता युग आया है। महाराज धीरे धीरे त्रेता युग चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष 9 तिथि आज सुबह प्रातःकाल 10 बजे की बेला है। कौशल्या माँ अपनी सहेलियों को लेकर के सीधे रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए पधारी। रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए पधारी। घड़ी का घंटा 11 का घंटा बजा। जैसे ही 12 का घंटा बजा आहा कौशल्या के सामने शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के महाराज भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् नमामि रामं शिरसा चतुर्भुजम्। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के भगवान प्रकट हो गए। कौशल्या ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर आहा भगवान का दर्शन करके भाव विभोर हो गई। कौशल्या के हृदय रूपी पटल में आनंद का हिलोल उठने लगा। मंद रूपी में और नृत्य करने लगा। कौशल्या गदगद हो गई। कौशल्या के मुंह से निकला भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी
रूपा शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख भरम अरूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक होवा यह चरित जगावै हरि पद पावहि देन पर भव रूपा भगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी विप्रधेनु सुर संत हितैषी मनुज अवतार निज इच्छा निरमिता तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय 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 श्री राधे। आहा कौशल्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के राजमहल में आज कौशल्या के सामने शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ है। माँ कौशल्या आहा माँ कौशल्या के हृदय विपटल में आनंद का हिलोल उठने लगा, मंद्र में और नृत्य करने लगा। महाराज कौशल्या गदगद हो गई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आहा याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भारद्वाज मुनिवर राघव का दर्शन करके कौशल्या तो फूल ही नहीं समा रही हैं। भगवान बोले माँ आपको पता है स्वयंभू मनवंतर में दिव्य 12,000 वर्ष तक जंगल में रह करके आपने सूखे पत्ते हवा पी करके तपस्या साधना करी। आपकी तपस्या, आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, आपकी समर्पण की भावनाओं से प्रसन्न होकर के मैं आपके सामने आया। मैंने कहा बरम बुढ़ी आपने कौन सा वरदान मांगा था? महाराज मैं तो भूल गई, आप ही बता दो। आपने वरदान मांगा था आपका जैसा मुझे बेटा चाहिए। मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था आपको पता है? मुझे पता नहीं। मैंने कहा था आप सरिसा खो जाऊं कहाँ जाए, आप सरिस खोजो जा जाए उन्हें पता बतानाया वो मैं आए तब तनया में आई। माँ मैंने कहा था मेरा जैसा तो मैं कहाँ से ले आऊँगा, मैं स्वयं आपका पुत्र बन के आऊँगा। कहा था अब मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरी माँ हो। आपको पता है मेरे दर्शन के लिए बाहर ब्रह्मा शंकर सूर्य चंद्र वरुण यम कुबेर 33 करोड़ देवताओं की भीड़ लगी भैया। संत खड़े, महात्मा खड़े, ऋषि खड़े, गंधर्व खड़े, महाराज अयोध्या की माताएं खड़ी हैं, भाई लोग खड़े मेरे दर्शन के लिए। बाहर बड़ी भीड़ है, दरवाजा खोल दो। माँ कौशल्या बोली महाराज मैंने तो आपको बेटा बन के आने के लिए कहा था, आप तो हमारा पिताजी बन के आए। ये 4-4 हाथ काई को लेके आए? लोग क्या कहेंगे ये आए महाराज कौशल्या का कैसा बेटा हुआ? 4-4 हाथ और मुझसे भी आप लंबे हो, मुझसे भी मोटे ताजे हट्टे गट्टे, आप मेरी मजाक उड़ाओगे? सुनो एकदम छोटे हो जाओ, नन्हे हो जाओ, प्यारे हो जाओ, आपको गोद में लेकर के लाड़ प्यार दुलार प्रेम इसमें करने की मेरी प्रबल इच्छा है, तो क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? तो सुनो माँ आपको पता है मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा यही रूप रहता है, परंतु महाराज आप निकुंज में जाते होंगे, कैलाश में जाते होंगे, स्वर्ग में जाते होंगे, गोलोक में जाते होंगे, बैकुंठ में जाते होंगे, इसका नाम है अयोध्या। अयोध्या में आप जन्म लेके आए हैं, एकदम छोटा होना होगा, वरना महाराज मेरी फजीती कराओगे। मेरी मन में प्रबल इच्छा थी आप मेरे पुत्र बन के आएँ और आपको गोद में लेकर के लाड़ प्यार दुलार प्रेम स्नेह के साथ स्तन पिलाऊं, लाल लड़ाऊं, मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। कह करके जैसे ही कौशल्या ने महाराज अपनी मन की गाथा प्रभु के चरणों में महाराज
निवेदन किया, प्रस्तुत किया। भगवान बोले माँ अगर आप कहो तो मैं छोटा बन जाता हूँ। कि जैसे सुलेला अति प्रिय शेला यह सुख परम अनूपा। आहा, आज महाराज माँ की बातों को सुन करके भगवान का हृदय भराया। भगवान मन ही मन सोचने लगे मेरी माँ कौशल्या का लाड़ प्यार दुलार प्रेम हासिल करने के लिए मैं पुत्र बन के आया, परंतु मैं भी भूल गया। भगवान इतने छोटे हो गए, इतने छोटे हो गए। यह चारे ताजे गावहे हरि पद पावहे ते न भरते न परे भव को पा। आज महाराज करुणा करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान माँ कौशल्या के सामने छोटे हो गए, नन्हे हो गए, प्यारे हो गए। गोद में लेकर के महाराज लाड़ प्यार दुलार प्रेम स्नेह करने लगे। परंतु जो मजा छोटे से नन्हे से बच्चे को गोद में लेने से आनी चाहिए वो मजा नहीं आ रहा है महाराज। आप जरा अपनी मीठी प्यारी सुमधुर वाणी में रोने लग जाओ। रोदन ठाना महाराज कौशल्या के कहने से भगवान मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज में रोने लगे हैं। गोद में लेकर के स्तन पिला रही हैं। गोरी गोरी कौशल्या के गोद में नीलमणि के समान राघव कैसे लग रहे हैं, जैसे नीले आकाश में सफेद चंद्रमा दूर से ही चमकता है, जैसे सोने की अंगूठी में हीरा चमकता है। आज कौशल्या राघव को गोद में लेकर के स्तन पिला रही हैं। इतने में ही सुमित्रा और केकई दोनों महारानियां आ गईं। कौशल्या और सुमित्रा ने गोरी गोरी कौशल्या के गोद में राघव को देखा, भाव विभोर हो गई। महाराज हृदय रूपी पटल में आनंद का हिलोल उठने लगा, मन रूपी में और नृत्य करने लगा। कौशल्या आहा, इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना स्वादिष्ट, इतना मीठा, इतने मीठे बालक को तुमने जन्म दे दिया। आज के बाद रघुकुल तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं होगा। क्यों? इतनो सुंदर लाला को तैने जन्म दियो है, थोड़ी देर मुझे दे दे, ले लो। हमारा राम जननी कितनी दयालु, कितनी कृपालु है, अभी जन्म नहीं हुआ। महाराज अभी अच्छी तरह से स्तन भी नहीं पिला पा रही है, परंतु माँ कौशल्या का हृदय ये राम जननी है। जो सुख जो आनंद आज मुझे मिला वो सुख वो आनंद सबको मिलना चाहिए, ये भाव है। केकई ने गोद में ले लिया, सुमित्रा ने गोद में ले लिया। महाराज पुनः कौशल्या के गोद में राघव आ गए। दोनों माताएं महाराज अपने राजमहल में आ गईं। केकई ने भी भरत को जन्म दिया, सुमित्रा ने भी महाराज लखन को जन्म दिया है। सुमित्रा ने लखन और शत्रुघ्न को जन्म दे दिया। आहा, महाराज 4 बालकों का जन्म हुआ है। सुमंत मंत्री ने आकर, सुमंत मंत्री छत के ऊपर जाकर के बिंड बाजे, महाराज घंटी और घड़ियाल नगाड़े बजा दिया है। कौशल्या की महाराज दासियां पूरे महाराज अयोध्या नगरी में वायु रेव सुदुष्कर्म, वायु की तरह नई सूचना, नई खबर, आज मीठी प्यारी सुमधुर खबर सबको मिलते ही आहा, 84 गंज के लहंगा और फरिया, काजल बाजल बन ठन के सब तैयार बैठे थे। बस जहाँ सूचना मिली हम सब महाराज कौशल्या के राजभवन में चले जाएंगे। जैसे ही महाराज सूचना मिलते ही कौशल्या की महाराज दासियां अयोध्या वासी आहा कौशल्या के राजभवन में आए हैं। गोरी गोरी कौशल्या के गोद में राघव को देख कर के भाव विभोर हो गए। आइए, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, अब क्या करें। यदा कदा जब कभी हम भागवत कथा में बैठते हैं महाराज, कभी मुझे तृप्ति नहीं होती। अब ये घड़ी बहुत जल्दी जा रही है, 9 बजे कथा विश्राम करनी है, आगे कन्हैया की जन्म की कथा भी हमें सुनानी है। बस संक्षेप में एक ही बधाइयाँ आप सुनेंगे और बैठे बैठे महाराज ध्यान देना, खड़े होके तो आप नाचेंगे नहीं। क्यों नाचोगे, काई को नाचोगे? आज नहीं नाचोगे तो कब नाचोगे? बोलो, आज नहीं नाचेंगे आप कब नाचेंगी? अगर खड़े होके नाचने में आपको संकोच शर्म आ रही हो तो बैठे बैठे ही नाच लो। बैठे बैठे ठुमका लगाओ कैसे? एक हाथ कमर में रख लो और एक हाथ ऊपर उठा के ऐसे ही बैठे बैठे ठुमका लगाओ, क्योंकि खड़े होके नाचने में आपको संकोच शर्म आएगी। क्यों संकोच, क्यों शर्म? देखो, बाहर से तो केवल हम आए 4 और 5 6, ये आपके अड़ोसी पड़ोसी सगे संबंधी रिश्तेदार सब दिल्ली वाले हैं।
भाई दिल्ली वालों का, दिल्ली वाले तो दिल वाले होते हैं। आज राघव की जन्म की खुशी में जरूर खड़े होकर के मस्ती के साथ झूमते हुए आज का जो नृत्य है दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, परमपिता परमात्मा को खुश प्रसन्न करने के लिए है। आइए 5 मिनट के अंदर ही महाराज बधाइयाँ सुनेंगे, उसके बाद कन्हैया की जन्म की कथा की ओर चलेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारी रघुरैया, चलो री सखी देख आवे। प्यार रघुरैया हमारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया हमारी रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। बाजत बधैया चलो री सखी देख आवे, प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। कौशल्या के कई सुमित्रा पुनि पुनि लेत बलैया, चलो री सखी देख आवे प्यारी रघुरैया, चलो री सखी देख आवे। प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे। ये हो अति पुनीत मधुमास लगन ग्रहवार योग समुदैया, अति पुनीत मधुमास लगन ग्रहवार योग समुदैया, अति पुनीत मधुमास लगन ग्रहवार योग समुदैया, अति पुनीत मधुमास लगन ग्रहवार योग समुदैया। मध्य दिवस में प्रकट भये हैं सब इनके सुख दैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे। दशरथ नृप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया, सुन दशरथ नृप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया। सुन दशरथ नृप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया, सुन दशरथ नृप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया। लाल निछावर बसन लुटावे भूषण मणि चढ़ैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे।
घर घर बंधन ध्वजा पताका वर्णि न जाय निकैया। घर घर वंदन ध्वजा पताका वर्णि न जाय निकैया। पुर नर नारी मगन होय गावे बाजत नंद बधैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे चलो रे सखी देख चलो रे सखी देख आवे चलो रे सखी बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए और एक बधाई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। राजा दशरथ जी के द्वार राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। 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 बाज रही सखी बाज रही बाज रही सखी बाज रही। बाज रही सखी बाज रही बाज रही सखी बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। जय हो सभी तालियों से सेवा करिए। समाचार सुन सुन सखी धाई। समाचार सुन सुन सखी दाई। समाचार सुन सुन सखी धाई। समाचार सुन सुन सखी दाई। ये सहज श्रृंगार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। मंगल द्रव्य लिए हाथन में मंगल लिए हाथन में मंगल द्रव्य लिए हाथन में मंगल द्रव्य लिए हाथन और में। गावत मंगलाचार नौबत बाज रहे। और गावत मंगल चार नौबत बाज रही। हो बाज रही सखी बाज रही बाज रही सखी बाज रही। बाज रही सखी बाज रही बाज रही सखी बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही।
उपगत है अति प्यार नौबत बाज रही। और उपगत है अति प्यार नौबत बाज रही। बाज रही सखी बाज रही, बाज रही सखी बाज रही। बाज रही सखी बाज रही, बाज रही सखी बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत 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 राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी जी के द्वार नौबत नौबत बाज रही। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आहा, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के घर में राम लखन भरत और शत्रुघ्न चारों भैया भीतर बाहर बाहर भीतर ठोमो का प्रभो चल ही पराए। ठोमो का प्रभो चल ही पराए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों भैयान की बड़ी मीठी प्यारी सुमधुर कथा। समय का अभाव है, आइए राघव की कथा बालकृष्ण प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए कृष्ण जन्म की ओर हम चलते हैं। अथात श्रूयतां राजन् वंश सोमस्य पावन यस्मिन् नैलादयो भूपा कृत्यन्ते पुण्यकीर्तय कृत्यन्ते पुण्यकीर्तयः। राजा अब मैं तुम्हें नंद नंदन यशोदा नंदन भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की जन्म की मीठी प्यारी सुमधुर कथा सुनाऊंगा। चंद्रवंश की पावन कथा सुनाऊंगा। महाराज चंद्रवंश का प्राकट्य कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, सबसे पहले वो कथा सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ चंद्रवंश में। सबके पिता हो गए नारायण, नारायण के पुत्र हो गए ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बोध, बोध के पुर्रवा, पुर्रवा स्वर्ग से उर्वशी नाम की अप्सरा को लेकर के आए। उधर गाधी नंदन विश्वामित्र के वंश में नहुष नाम के राजा हुए हैं। यति ययाति संयाति रायते वियते कृते षडि में नहुषस्यासन् निन्द्रियाणि वदेहिनः। महाराज नहुष नाम के राजा हुए। नहुष के 6 पुत्र यत्रि ययाति संयाति रायति वियति कृति। ययाति का विवाह, इन 6 पुत्र में ययाति का विवाह होता है शुक्राचार्य की लाडली बेटी देवयानी के साथ में। देवयानी के साथ में शादी हुई। शर्मिष्ठा को दासी बना के ले गई। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र और महाराज देवयानी के 2 पुत्र यदु और तुर्वसु। महाराज यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। इसलिए संत जन, महात्मा जन, ऋषि जन, साधक जन, विद्वान जन, ज्ञानी जन, महाराज पुराणों में भगवान श्री कृष्ण को यदु वंश के नाम से महाराज संबोधित किया गया है। इन्हीं यदु जी महाराज के वंश में बहुत आगे चल कर के महाराज देवमिल नाम के राजा हुए हैं। इनकी 2 पत्नियां। पहली पत्नी के गर्भ से महाराज शूरसेन जी, दूसरी पत्नी के गर्भ से अर्जन एवं परजन्य। शूरसेन जी के महाराज हो गए, शूरसेन जी की पत्नी और अर्जन्य और परजन्य के उदर से महाराज पत्नी के गर्भ से महाराज नंद बाबा, 9 भाई जो गोकुल में रहते हैं, 9 नंद जिसे कहते हैं। उधर महाराज शूरसेन जी का जब जन्म हुआ, सुखदेव जी बोले परीक्षित से राजा भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा कारागार वसुदेव देवकी के उदर से हुआ है। वसुदेव देवकी के उदर से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ।
महाराज गोकुल में जाकर के पलना झूले श्री वृंदावन धाम में आकर के भगवान ने बड़ी मीठी प्यारी सुमधुर लीलाएं करी है। आहा, उसके बाद भगवान वृंदावन में आए। वृंदावन में आने के बाद प्रभु ने माखन चोरी लीला करी। सबसे पहले पोतना को मारा, उसके बाद सट्टासुर को मारा, उसके बाद तृणावर्त को मारा, उसके बाद वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर। मरा रास पंचाध्याय की कथा। फिर मथुरा में चले आए। मथुरा में आने के बाद सबसे पहले धोबी को मारा। धोबी को मारने के बाद दर्जी से कपड़े सही करवा लिए, सुदामा नाम की माली से माला पहन लिए, कुब्जा को विश्व सुंदरी बनाई, मारा धनुष को तोड़ा। आहा, उसके बाद चाणूर मुष्टिक का वध करने के बाद भगवान रणभूमि में, महाराज रणभूमि में जाने के बाद चाणूर मुष्टिक का वध किया। उसके बाद कंस का भी वध कर दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रोचोधवाय च परम स्वमागात् सुधाम। परम पिता परमात्मा अंत में अपनी लीला संवरण करके सुधाम चले गए। 2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने, 2 श्लोक में सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की मीठी प्यारी सुमधुर लीलाओं का महाराज बखान कर दिया। राजा परीक्षित बोले, संत जी, महात्मा जी, गुरु जी, हो गई कथा? हो तो गई कथा, मैंने सुना तो गई कथा। महाराज मैंने सारी कथाएं संक्षेप में क्यों सुनी? मुझे क्या पता क्यों सुनी। राम कथा संक्षेप में सुनी, वामन अवतार की कथा संक्षेप में सुनी, मोहिनी अवतार की कथा संक्षेप में सुनी, हरि अवतार की कथा संक्षेप में सुनी, बरा भगवान की कथा संक्षेप में सुनी, सारी कथाएं ऋषभदेव भगवान कथा संक्षेप में सुनी। आगे कन्हैया की मीठी प्यारी सुमधुर कथा विस्तार से सुनाऊंगा, इसलिए विस्तार से सुनूंगा, इसलिए सारी कथाएं संक्षेप में सुनी। जब कन्हैया की मीठी प्यारी सुमधुर कथा सुनाने की बारी आ गई, 2 मिनट में कथा पूरी करके मौन कैसे हो गए? बिल्कुल नहीं मानेंगे हमारे, विस्तार से सुनाओ। राजा, हो तो गई कथा, सुना तो गई कथा। ओ भले आदमी, 3-3, 4-4 दिन से तुम कथा सुन रहे हो, भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी। हम तो संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं। 2-4 दिन, 10-20 दिन हमें भोजन न मिले, पानी न मिले, जल न मिले, मस्ती के साथ हम रहते हैं। हमें पता है, हम तो मंदराचल, विंध्याचल, उत्तरांचल की गुफाओं में बरसों से सूखे पत्ते हवा पी करके रहने वाले संतों के लिए 2-4 दिन भोजन न मिले क्या फर्क पड़ता है? तुम तो पांडवों के दुलारे पौत्र हो। तुमने कभी जीवन में दिक्कतें, दुख, कष्ट, परेशानियां तुमने देखा नहीं। 4-4 दिन से तुम कथा सुन रहे हो, भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी। सुनो, 15 मिनट का समय हम तुम्हें देते हैं। जाओ, जूस पी लो, दूध पी लो, फल फ्रूट खा लो, 2-4 चक्कर मारे आओ बाहर जाके, चाय वाय पी लो, दिमाग फ्रेश करके आ जाओ। कथा सुनाने बैठे, कथा ही सुनाएंगे, और हम पे क्या है? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की परीक्षा ले रहे थे। भागवत के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितनी निष्ठा है, कितनी समर्पण की भावना है। महाराज कथा में मन नहीं लगती, कभी इधर बैठे, कभी उधर बैठे, चारों तरफ देख रहे हैं, पता नहीं कथा कब पूरी होगी। जब कथा पूरी होगी तब न महाराज छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, प्रतिभा रास मंडल द्वारा महाराज भागवत की जो कथा सुनी है, उस कथा का अनुकरण लीला के माध्यम से दिखाएंगे। कभी इधर पैर फैला रहे हैं, कभी उधर पैर फैला रहे हैं, कभी व्यास गद्दी के सामने ही पैर फैला के बैठ जाते हैं। कथा में मन नहीं लग रही, ऐसे बैठे हैं। शायद सुखदेव जी मन में सोचने लगे, राजा परीक्षित का मन कथा में है या नहीं। महाराज परीक्षा लेने के लिए ऐसी बातें करी, परीक्षित की आंखें नम हो गई। भगवान, अब मुझे भूख नहीं लग रही है, अब मुझे प्यास नहीं लग रही है। आपके चंद्रमा के समान मुखार विंद से निकलने वाली अमृतमयी जो कथा मैं सुन रहा हूँ, न भूख लग रही, न प्यास लग रही। आप तो कथा सुनाते जाओ। नहीं साते दुसहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतं च्युतं हरिकथामृतं। आहा महाराज, आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान श्याम सुंदर की दिव्य चिन्मयी कथा को सुनने के बाद भूख प्यास मुझे क्यों लगेगी, काय को लगेगी, किस लिए लगेगी?
अच्छा ध्यान देना, रोज आपको रसगुल्ला खाने के लिए मिल जाए, रबड़ी खाने के लिए मिल जाए, दाल बाटी चूरमा खाने के लिए मिल जाए, तो आप गुड़ खा के मुंह चिपकना क्यों करेंगे? काय को करेंगे? किस लिए करेंगे? मीठी प्यारी सुमधुर कथा सुनने के बाद मुझे भूख प्यास नहीं लग रही है, कथा सुनाओ। राजा परीक्षित की बातों को सुन करके सुखदेव जी गंभीर हो गए। राजा, वाह रे वाह राजा, मैं जो तुम्हें सोच रहा था, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने की सोच रहा था, परंतु तुम राजर्षि 70 नहीं, तुम तो राजर्षि 70 हो, राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा हो। अब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। राजा, भगवान श्री कृष्ण की मीठी प्यारी सुमधुर कथा 3 प्रकार के व्यक्ति को पावन पुनीत पवित्र बनाती है। वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषा स्त्रीन् पुनाते भक्तारं पृच्छकं श्रोत्रीन् तत्पाद सलिलं यथा। राजा, भगवान श्री कृष्ण की मीठी प्यारी सुमधुर कथा 3 प्रकार के जीवों को पावन बनाती है। भगवत संबंधी जो चर्चा, भगवत संबंधी प्रश्न करने वाला, पूछने वाला, भागवत की कथा देखो किसी के मन में ऐसे ऐसे भाव आते हैं, संत जी, महात्मा जी, गुरु जी, ये कथा कैसी है? वासुदेव कथा प्रश्नान, 3 प्रकार के जीवों को, वक्ता, श्रोता और बीच में पूछने वाला जिज्ञासु। राजा, अब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। जब जब होई धर्म के हाथे, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब असुर महाभिमानी, तब तब हरे प्रभु मनुज शरीरा, तब हरि प्रभु मनुज शरीरा। करहे कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, करहे कृपा निधि सजन हरहि कृपा निधि सजन पीरा। आहा राजा, तुम जैसे श्रद्धालु, तुम जैसे निष्ठावान श्रोता को जब कथा सुनाने का सौभाग्य मिलता है, कथा सुनाने को भी मजा आता है। राजा, अब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। जब जब इस धरती में अनाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, कंस आदि राजाओं के पाप से पीड़ित होकर के महाराज पृथ्वी वसुंधरा गाय का रूप लेकर के देवताओं के पास में चली आई। देवता गायों को लेकर के, पृथ्वी रूपी गायों को लेकर के